हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अपना अगला वीडियो मैं पास्ट मेमोरीज़ को लेकर के आऊँगी कि आप अपने पास्ट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन उन्हें उसमें सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कहीं न कहीं वो पास्ट मेमोरीज़ से घिरे हुए हैं। पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ उन्हें पीछे की तरफ खींचती हैं। कहीं न कहीं आप आगे जब विजुअलाइज़ करते हैं तो कोई ना कोई आपके पास्ट कर्माज़, जो कर्मा बॉन्डिंग होती है, वो आपको पीछे की तरफ खींचती है। आपके अंदर के नेगेटिव इमोशंस आपको पीछे खींचते हैं, आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स आपको पीछे खींचते हैं। और ये सारी चीज़ें जब तक आपके माइंड में फिल होंगी तब तक आप कोई भी नई चीज़ अपने माइंड में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि माइंड आपका इन सारी चीज़ों से ऑलरेडी फुलफिल्ड है। और आपको अपने माइंड पर सबसे पहले काम करना है और अपने माइंड को खाली करना है। माइंड को खाली करने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो भी इवेंट हमारे लाइफ में आए हैं अब तक, उनका या तो हमारे पास ऑडियो है, यानी कि या तो वो ऑडियो फॉर्म में है, वो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं जो अनवांटेड हैं, जो हम पसंद नहीं करते, या कुछ विजुअल, कुछ मूवीज़ के रूप में हैं जो कि हमारे लिए अनडाइजेस्टेबल हैं। अभी भी हम उन्हें याद करते हैं तो हम सिहर जाते हैं, या हमें बस अच्छा नहीं लगता है, हमें गुड फीलिंग नहीं आती है। या फिर सिर्फ फीलिंग्स के रूप में बैठे हुए हैं। जैसे हमने मूवी देखी, लेकिन अगर कोई रोने वाला सीन है तो हमने उसमें रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक, तो कहीं ना कहीं वो हमारी फीलिंग्स पर हर्ट करता है। इसी तरह से कुछ इवेंट्स ऐसी हैं जो हमें सेंसेशंस, हमारे सेंसेशंस तक में अंदर हमारे इतना डीप इनसाइड होती हैं कि वो हमारे सेंसेस में आ जाती हैं। सेंसेशन वाली जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और गाइस, आप यहाँ तक कि समझ लीजिए कि आप किसी भी बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में पहले थे और जिनसे आप परेशान थे। आप उन्हीं इवेंट्स को रिकॉल कर सकते हैं क्योंकि आपके माइंड में वही मेमोरीज फुलफिल्ड हैं, और जब तक वो फुलफिल रहेंगी और कहीं ना कहीं आपका माइंड उसे रिकॉल करता रहेगा, आपके फ्यूचर में भी वही चीज़ें आती रहेंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को, सेंसेस को अपने आप से बिल्कुल दूर कर दें। इसके लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। आज मैं जिस टेक्निक पे बात करूँगी वो टेक्निक ऑडियो को रिमूव करने के लिए है। यानी कि कुछ साउंड आपके माइंड में ऐसे बैठे हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, तो आप इस टेक्निक से बहुत ही आसानी से हमेशा के लिए, मैं ये नहीं कहती तुरंत आप हमेशा के लिए मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार करते हैं, रिपीटेशन इज़ द की, बार बार करना होगा आपको, और 1 हफ्ते तक देखिए क्या रिजल्ट है। अभी भी आपको याद है क्या? अगर फिर भी याद है तो उसे कंटिन्यू कीजिए और 15 दिन तक करते रहिए। ये डिपेंड करता है कि जो मेमोरीज आपके माइंड में है वो कितनी डीप हैं। अगर आप भूल पाए हैं 1 हफ्ते में तो उसे रिलीज़ कर दीजिए, आगे बढ़िए, दूसरे साउंड पर काम कीजिए। अगर आप नहीं भूल पाए हैं तो उस पर 15 दिन दीजिए, 20 दिन दीजिए, 25 दिन दीजिए, 30 दिन दीजिए, जब तक कि वो मेमोरी आपके माइंड में है। ठीक है, करना क्या है ये समझिए। सबसे पहले हम अपने पास्ट में जाएंगे, और पास्ट में जिस एज से हमें याद है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन जब से हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमें चीज़ें याद रहने लग जाएं, तब से आप याद करके देखिए कि आपके माइंड में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। किसी ने कुछ बोला है जो कि आपको अच्छा नहीं लगा सुन करके, आप उसका बोलना चाहते थे, आप उसका विरोध करना चाहते थे, लेकिन आप बोल नहीं पाए। वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी भी स्टक है। ठीक है, ऐसी चीज़ें याद कीजिए। जैसे कभी किसी बच्चे को आपके क्लास में किसी क्लासमेट ने बोला हो, या आपके पेरेंट्स ने बोला हो, या आपके जॉइंट फैमिली में और भी रिलेटिव्स होते हैं उनके मुंह से कुछ भी निकला हो, या फिर आपके जो टीचर्स हैं उनके द्वारा कुछ भी आपको सुनाया गया हो, तो उसे इमीडिएट आप एक्शन नहीं ले पाए, अब आप एक्शन लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है। जब तक ये सारी चीज़ें स्टक रहेंगी तब तक आप आगे नहीं मूव कर पाएंगे। ओके, तो अब जैसे मैं सोच लेती हूँ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मुझे किसी ने कहा था बचपन में कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है, तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तुम खून के आंसू रोगी। ठीक, बहुत सारे लोग ऐसा डराने के लिए बोल देते हैं बच्चों से कि जब नहीं पढ़ते हैं वो, या फिर कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो पेरेंट्स नहीं चाहते कहना, तो वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो वो जानते भी नहीं कि उस बच्चे के लिए कितनी हार्मफुल है। हम पेरेंट्स ही ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो याद कीजिए वो सारी बातें। मान लीजिए किसी ने कभी कह दिया कि तुम बहुत कामचोर हो, तुमसे तो कोई काम ही नहीं होता। उस समय ये सारी बातें हमने निगलेक्ट करी, लेकिन हमारा माइंड उसे निगलेक्ट नहीं कर पाया गाइस। वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अभी भी स्टक हैं और हमें याद आती हैं और हमें परेशान करती हैं। हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं वो सारे इन्हीं सारी मेमोरीज से भरे हुए हैं, तो हम कुछ भी अच्छा कैसे डालेंगे उसके अंदर?
इसके लिए इसे रिमूव कीजिए। फ़ोन के साउंड के साथ साथ कभी कभी हम भी बहुत निराश होकर के अपने आप को बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए। जैसे कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, मान लीजिए आप जो बीच के बच्चे होते हैं यानी कि जो बड़े होते हैं उन्हें बहुत प्यार मिलता है, जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें बहुत प्यार मिलता है, लेकिन जो मिडिल में होते हैं, ना बड़े हो ना छोटे हो, बीच में होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते लोग। कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी से निराश होकर खुद ही बोलते हैं क्या मेरी लाइफ है, मैं तो बदनसीब हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ। ठीक है, तो इस तरह के साउंड्स आपके माइंड में अगर हैं तो आप कैसे अपने डिज़र्विंग फील कराएंगे? आपका यही माइंड कहेगा अभी तो तुम बोली थी कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और अब तुम बोल रही हो मैं बहुत डिज़र्विंग हूँ, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, मैं एक ड्रीम लाइफ को डिज़र्व करती हूँ। आपके अंदर खुद ही कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिकॉल करेगा, वो सारी चीज़ें बताएगा कि उस समय तो तुमने ये बोला था। तो गाइज़, इन सारी मेमोरीज़ को रिलीज़ कीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी नई इमेज, नए थॉट्स जो कि आपके फ्यूचर को क्रिएट करने वाले हैं, ब्राइट बनाने वाले हैं, उन्हें फिल कीजिए। फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप सारी चीज़ों को रिमूव कीजिए। अब आते हैं कि रिमूविंग होगी कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आंखों को बंद कर लीजिए कोमलता से। बिल्कुल राइट पोस्चर में बैठना है, आपके कंधे सीधे होने चाहिए, आपकी बैकबोन एकदम सीधी होनी चाहिए, आप टिक करके नहीं बैठेंगे। ठीक, कुछ इस तरह से आपको बैठना है। इसके बाद अपने राइट हैंड का अंगूठा एकदम सामने की तरफ रखना है, सीधा एकदम तानेंगे। और अब हम आंखों को कोमलता से बंद करके वो सारी आवाज़ों को रिकॉल करेंगे जो हमारे माइंड में बैठी हुई हैं। धीरे धीरे हम सारी आवाज़ों को सुनेंगे और उसके बाद अपने माइंड से खींचते हुए इमेजिन कीजिए कि आप माइंड से उन आवाज़ों को खींच रहे हैं, खींच कर वो आप अपनी कोहनी तक लाएंगे। इसके बाद हाथों तक लाएंगे और धीरे से अंगूठे से बाहर निकालेंगे। एक एक आवाज़ को ध्यान कीजिए और निकालिए सारी आवाज़ें। उन सारी आवाज़ों को निकालिए जो किसी ने मजाक में भी आपको बोली थी और आपको बुरी लगी थी। अपने आप से कही हुई बुरी बातों को भी आप निकालिए। अगर मम्मी पापा ने ऐसा कहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, निकाल फेंकिए इन बातों को, क्योंकि आप बहुमूल्य हैं। निकाल फेंकिए। खींचते हुए अपने माइंड से बाजू में लाइए, कोहनी में लाइए, हाथों में लाइए, अंगूठे से निकालते हुए बाहर फेंक दीजिए। दोहराते रहिए इस प्रक्रिया को जब तक कि आप पूरी तरह से खाली नहीं हो जाते। आपके सारे ऑडियोज़ बाहर निकल नहीं जाते। आपके सारे अंदर की भावनाएं, अंदर के बुरे थॉट्स जो आपको इन्फीरियर फील कराते हैं, जो आपको हेल्पलेस फील कराते हैं, निकाल फेंकिए उन सारे थॉट्स को। 5 मिनट और करेंगे। देखिए कुछ और याद आया है शायद। सेम प्रक्रिया को दोहराइए। माइंड से खींचते हुए बाजू में लाइए, बाजू से खींचते हुए कोहनी में लाइए, कोहनी से खींचते हुए हाथों में लाइए और उसके बाद अंगूठे से पूरी तरह से बाहर फेंक दीजिए। जैसे कि स्प्रिंग किसी भी चीज़ को उछाल फेंकती है, वैसे ही आपके हाथों से वो उछल करके यूनिवर्स में इस तरह से डिज़ोल्व हो रहा है। आपसे हमेशा हमेशा के लिए ये ऑडियो दूर जा रहा है। अब अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। आँखों को बंद रखेंगे, खोलना नहीं है। अब लेफ्ट हैंड के अंगूठे को आगे की तरफ फैलाएंगे और उसके बाद इमेजिन करेंगे कि आपके आसपास खूब सारी परियां हैं जो आपके कानों में मधुर आवाज़ें डाल रही हैं, मधुर शब्दों को डाल रही हैं। जैसे कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम अमेजिंग हो, तुम यूनिवर्स की ब्लेस्ड चाइल्ड हो, तुम सर्व सौभाग्यशाली हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो, तुम श्रेष्ठ कार्य करोगे, तुम श्रेष्ठ हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारा जीवन सर्व सुख, सर्व सौभाग्य, सर्व खुशियों से परिपूर्ण रहेगा। तुम्हें हमेशा ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हें सबकी दुआएं मिलेंगी, तुम इतना अच्छा काम करोगे, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, तुम विजयी हो, तुम अमेजिंग हो, तुम वैल्यूएबल हो, तुम बहुमूल्य हो।
इस तरह के शब्दों से परियां आपके कानों को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके शरीर के हर अंग को इस तरह की आवाज़ों से भर रही हैं। आपके शरीर के हर अंग इन बातों को दोहरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, आप पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आप में एक खूबसूरत खुशी की लहर दौड़ रही है। आपके माइंड के सभी न्यूरॉन्स पूरी तरह से खुश हैं। आपके हार्ट के सभी ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। पूरा हार्ट हंस रहा है, आपके गट हंस रहा है, आपके शरीर के सभी अंग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि आपकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन हो। और आज और अभी से आपके साथ चमत्कार होना शुरू हुए हैं। इन आवाज़ों से अपने माइंड को भर लीजिए। अगर पुरानी कोई बात अभी भी याद आ रही है, तुरंत इस अंगूठे को नीचे करके दूसरे अंगूठे को ऊपर कीजिए, जैसे याद आया तुम नालायक हो, कभी किसी ने कहा था। तुरंत उसे अपने बाजू में लाइए, खींच करके कोहनी में लाइए, हाथों में लाइए और उसके बाद अंगूठे से बाहर फेंक दीजिए। और दूसरे अंगूठे को तुरंत आगे करके उसमें परियों का आवाज़ सुनिए। तुम होनहार हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम इस दुनिया की सबसे पावरफुल सोल हो, तुम यूनिवर्स की ब्लेस्ड चाइल्ड हो, तुम लकी हो और तुम खुश रहने के लिए पैदा हुए हो। तुम एक सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए पैदा हुए हो। इन आवाज़ों को सुनिए और एंजॉय कीजिए। जब तक आप एंजॉय करना चाहें, इन आवाज़ों को एंजॉय करते रहिए, एक अच्छी फीलिंग के साथ अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अब अपनी आंखों को धीमे से खोल लीजिए, अपने हाथों को रख कीजिए और अपने ऊपर इन आशीर्वाद भरे शब्दों को अपने शरीर के सभी अंगों में फैला लीजिए। गाइस, ये एक्सरसाइज बहुत छोटी है, ये टेक्निक बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत मैजिकल है। जब भी आपको कोई भी साउंड याद आए, तुरंत आप इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए। अगर आप कहीं बाहर हैं, घर आते ही सबसे पहले इस टेक्निक को कीजिए। उस समय अगर कोई चीज़ आपको याद आ रही है तो आप तुरंत कट 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 बोलिए, ताकि वो जो बैठी हुई चीज़ है वो आपको दोबारा हार्म ना कर सके। हालांकि आपके माइंड में बैठी हुई है, तो वो जब तक बैठी रहेगी वो आपको हार्म करती रहेगी, ये श्योर बात है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर आपको ऐसा कोई साउंड याद आ जाता है, तो उस समय आप उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली कट 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 बोल करके अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए और घर आकर के तुरंत उस चीज़ को रिकॉल करके और इस टेक्निक को अप्लाई कर लीजिए। गाइस, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका माइंड इस तरह की ऑडियो से पूरी तरह से खाली हो चुका है। हंस रहा है आपका माइंड। जो आपकी नई परियों ने जो आपको अच्छे सुंदर साउंड सुनाए हैं, उन्हें सुन करके आपके शरीर का रोम रोम आनंदित हो गया है। इसे अप्लाई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं ऑडियोज़ को और कैसे रिमूव किया जा सकता है, पेनफुल साउंड्स को, अनवांटेड साउंड्स को आप अपने माइंड से और किस टेक्निक से हटा सकते हैं, किस टेक्निक से आप अपने माइंड में बैठे हुए विजुअल्स को, जो कभी कोई घटना घटी थी और अभी भी आपको याद है, कोई ऐसा पर्सन जिसे आप भूलना चाहते हैं और आप भूल नहीं पा रहे हैं, आपका फैमिली मेम्बर जो आपको छोड़कर चला गया लेकिन उसकी यादें अभी भी आपको परेशान कर रही हैं, कोई कभी एक्सीडेंट हुआ और उसकी सिहरन आज भी आपकी बॉडी में है। ये सारी चीज़ें अगर आप अभी भी लेकर बैठे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप आने वाली वीडियोस में मैं ये सारी चीज़ों को कवर करूँगी। आपको एक न्यू बनना है, आपको अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना पड़ेगा और ये सारे एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स, वरना जैसा चल रहा है वैसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। या तो सपने मत देखिए, और अगर आपको सपने देखने हैं और उसे इम्प्लीमेंट करना है और उसे जीना है, एक बहुत अच्छी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो इन सारी टेक्निक्स से वो सारी चीज़ों को कीजिए जो मैं बताती हूँ। मैंने किया है और मुझे फ़ायदा मिला है, आप भी लाभान्वित हों। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पास्ट में जी रहे हैं, उन्हें प्रेजेंट में जीना नहीं आता। 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो प्रेजेंट में जीते हों। या तो हम पास्ट में जीते हैं कि कभी हमारे साथ कुछ ये हुआ था, कभी हम अच्छा याद करते हैं तो कभी बुरा याद करते हैं, वही सब हम आपस में बातें करते हैं। बहुत कम लोग फ्यूचर की बातें करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, बहुत कम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास्ट में ही जीते हैं, और जो पास्ट में जीते हैं
वो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ को रिकॉल करते रहते हैं और उनकी लाइफ में वही आता रहता है और फिर वो सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा बार बार क्यों होता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों। तो आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आप पास्ट में ही रह रहे हैं। पास्ट से बाहर निकलिए, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट ही आपका अपना है। प्रेजेंट में रहना शुरू कीजिए, इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए। स्वयं करेंगे तो इसका अनुभव आपको खुद होगा। पहली बार में ही चमत्कारी अनुभव होगा, लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेमोरीज़ इतनी जल्दी जाती नहीं है। ज़रूर कीजिए। इसके बाद अगर इससे आपको पूरी तरह से आपके ऑडियोज़ ख़त्म हो जाते हैं, तब आप वीडियोज़ पर आइएगा, यानी कि उन घटनाओं पर आइएगा जिन्हें आप भूलना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होंगी। फिर हम हीलिंग पर भी बात करेंगे, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो ये सारी ही वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं गाइज़। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें और आप सबसे पहले उस टेक्निक को अप्लाई करके अपने लाइफ में चेंजेस देख सकें। अपने आप का पूरा ध्यान रखिए गाइज़, क्योंकि आप बहुमूल्य हैं। बस सुख को भोगने के लिए आए हैं, उन्हीं चीज़ों को याद करने के लिए नहीं जो अनवांटेड हुई हैं, और ये आपका हक है। डिवाइन ने आपको यहाँ पर एक बिगर पर्पज़ से भेजा है। उस बिगर पर्पज़ को जानिए और पहचानिए और अपने सोल की जर्नी को यहीं पर एंड कीजिए। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मैं बस इतना कहते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ कि आप ऑनेस्टली अपने आप पर काम कीजिए। कोई आपके पीछे पड़े ये ज़रूरी नहीं। मैं तो एक वीडियो कर रही हूँ और इससे मैं जितना आपको जागरूक कर पाऊँगी बस वही कर पाऊँगी, लेकिन आप अपने आप में कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं ये आपको खुद को पता होगा। आप सच में अपने अंदर चेंजेस चाहते हैं या नहीं? आप सच में अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं या नहीं? आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है या नहीं एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए? अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि ठीक है, जो चल रहा है और कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो आप सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर मत कीजिए गाइस, आपके हाथ में है। बिकम योर ओन ब्रह्मा। अपने खुद के ब्रह्म बनिए, अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कीजिए, अपने फ्यूचर को खुद डिज़ाइन कीजिए और आप में ये काबिलियत है, आप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल।